नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही थी। विपक्ष राम मंदिर दान चोरी के मामले को लेकर सरकार को घेरने में जुटा था और सदन में लगातार नारेबाजी हो रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पक्ष रहे थे कि तभी समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने हंगामे के बीच मुख्यमंत्री की एडिटेड तस्वीर को हवा में लहरा दिया। बस फिर क्या था, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का पारा चढ़ गया। पहले उन्होंने विधायक को तस्वीर हटाने की चेतावनी दी, लेकिन जब सचिन यादव नहीं माने तो अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने के आदेश दिए। अब इसके साथ ही क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या पूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा में विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं, ये इज नॉट लॉ। आप उसे नीचे करिए। सचिन, आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई नो, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। हम सीएम की फोटो को ऐसे रखा देगा, कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट लॉ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूँ सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। सही बात, सही बात, सही बात। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर इनके साथ जो भी रहेगा मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की इजाजत नहीं देता हूं।
से करो, उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहाँ से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा की प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के लिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर विरोध की मर्यादा और सदन की गरिमा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? विपक्ष इसे अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विधानसभा की परंपराओं और नियमों का उल्लंघन करार दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।